दोस्तों आज हम आपको यूरोप के ऐसे खूबसूरत कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में पाकिस्तानी कम ही जानते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी भी मौजूद है, लेकिन वीज़ा बहुत कम अप्लाई किया जाता है। ऐसा कंट्री जो यूरोप की निस्बत काफ़ी सस्ता है। इस कंट्री के ट्रैक्टर खरीदने की ख्वाहिश हर किसान करता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बेलारूस की। इस कंट्री के लोग कैसे हैं, बगैर वर्क परमिट के कौन सी जॉब मौजूद हैं, इस कंट्री के खूबसूरत मकामात कौन कौन से हैं, इसके अलावा और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं बेलारूस के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है। बेलारूस नाम का मतलब है सफ़ेद रशिया। ये यूरोप का एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी आबादी तकरीबन 91 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 98वें नंबर पर आता है। बेलारूस का कुल रकबा 2,07,560 मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 84वें नंबर पर आता है। बेलारूस यूरोप का साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इस कंट्री की फ़िज़ा भी बहुत साफ़ है। दोस्तों, जिस तरह हमारे कंट्री में आलू का इस्तेमाल हर सब्ज़ी में किया जाता है, ऐसा ही एक और कंट्री है जहाँ 300 से ज़्यादा डिशेस आलू से तैयार की जाती हैं। यहाँ तक कि पैन केक भी आलू से बनाए जाते हैं। वो है बेलारूस। इस कंट्री को यूरोप की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इस कंट्री का 40% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। इसी वजह से इसे लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। 1991 में ये कंट्री सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ। 3 जुलाई को यहाँ के लोग आज़ादी का दिन मनाते हैं। कंट्री का कैपिटल सिटी मिन्स्क है और ये इस मुल्क का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत शहर भी है। इस शहर को 18 बार तबाह किया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये आज मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड है। ये कंट्री बहुत अरसा सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा और यही वजह है कि आज यहाँ के लोगों में रूसी कल्चर मौजूद है। इस कंट्री की ऑफिशियल ज़बान बेलारूसियन है, लेकिन यहाँ के ज़्यादातर लोग रशियन में बात करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क को समंदर तो किसी एतराफ़ से नहीं लगता, लेकिन 20,800 से ज़्यादा नदियाँ और दरिया मौजूद हैं। इस कंट्री को नीली आंखों वाला मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि इस कंट्री में 11,000 से ज़्यादा झीलें नीले पानी वाली हैं, जिनकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। ये खूबसूरत मुल्क अपनी तारीखी सकाफत और कुदरती हुस्न के लिए जाना जाता है। अगर आप फितरत और सुकून पसंद करते हैं तो आपके लिए बेलारूस का सफ़र एक यादगार तजर्बा साबित हो सकता है। मिन्स्क शहर मुल्क का सबसे तरक्की याफ्ता और ख़ूबसूरत मुल्क है। दूसरी जंग अज़ीम में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन इसे दोबारा तमीर किया गया है। ये यूरोप का 11वां सबसे फेमस सिटी है। इस शहर के लोग लग्जरी लाइफस्टाइल से ज़िंदगी गुजारते हैं। इस शहर में जदीद इमारतें आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी। ये मुल्क का तारीखी और सकाफती मरकज़ भी है। इस शहर में गंदगी आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। ये कंट्री दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में आता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट लाखों की तादाद में आते हैं। बेलारूस के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। मुल्क का सबसे मसरूफ़ एयरपोर्ट भी मिन्स्क में मौजूद है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इसी एयरपोर्ट से आते हैं। इस एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा तसल्ली से चेकिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ से लोग यूरोप जाने के लिए डंकी भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जिसके बाद इस चीज़ की सख्ती कर दी गई है। इस कंट्री में अगर आप जाएं तो MTC कंपनी की सिम लें, क्योंकि इसके पैकेजेस काफ़ी अच्छे और सस्ते हैं, जो आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाती है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी बेलारूसियन रूबल है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 84 रुपये के बराबर और इंडियन 26 रुपये के बराबर है। 20 रूबल में आपको सिम मिल जाती है, जिसमें 1 माह के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट मौजूद होता है, जो कि काफ़ी मुनासिब रेट है। बेलारूस का मौसम टूरिस्ट के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। गर्मियों में 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और सर्दियों में बर्फबारी भी होती है और दर्जा हरारत -4 से 8 डिग्री तक भी चला जाता है। मिन्स्क एयरपोर्ट सिटी सेंटर से 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। आपको एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टैक्सी के जरिए शहर जाना पड़ता है। इस कंट्री में ड्राइविंग राइट साइड होती है और ड्राइवरी सीट लेफ्ट साइड होती है। मिन्स्क सिटी बहुत पुरसकून शहर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कंट्री के लोग 2 बार क्रिसमस मनाते हैं। कैथोलिक के मुताबिक 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ऑर्थोडॉक्स के मुताबिक 7 जनवरी को मनाया जाता है। मिन्स्क सिटी में बहुत तारीखी मकामात मौजूद हैं, जिनमें म्यूजियम और थिएटर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस शहर का आज़ादी स्क्वायर सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ बहुत ज़्यादा चर्चिस भी मौजूद हैं, जो अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाए गए हैं। इस कंट्री में 83% ऑर्थोडॉक्स, 7% रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं।
इस कंट्री में आपको रश बहुत ही कम देखने को मिलेगा क्योंकि ये मुल्क काफ़ी बड़ा है और आबादी इसके मुकाबले में बहुत कम है। अगर बात की जाए इस मुल्क की डेंसिटी की तो 1 किलोमीटर के अंदर आपको सिर्फ 45 लोग नजर आएंगे। मिन्स्क सिटी के दरमियान में से एक दरिया भी गुजरता है जिसका नाम स्विस लैच रिवर है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस कंट्री में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। दोस्तों, इस मुल्क में पहाड़ ना होने के बराबर है, लेकिन टूरिस्ट के लिए पहाड़ नमक से बनाया गया है, जिसके अंदर कमरे भी मौजूद हैं। इसे 1950 में बनाया गया था। इन कमरों के अंदर बिस्तर भी लगाए गए हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लोग सुपरस्टिशंस पर भी बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। अगर इनके घर में कोई मेहमान आए तो इसके जाने के बाद ये सफाई नहीं करते जब तक कि वो मेहमान घर ना पहुंच जाए। इनका मानना है कि अगर मेहमान के जाने के फ़ौरन बाद सफाई की जाए तो इसका मतलब है कि आपने इस मेहमान को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। बेलारूस और ब्राज़ील मिलकर एक स्ट्रीट पेंटिंग फेस्टिवल भी मुनक्कद करते हैं, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। मिन्स्क सिटी में एक मुनफरिद लाइब्रेरी भी मौजूद है जिसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मिन्स्क है। ये एक जदीद आर्किटेक्चर का शाहकार भी है जिसे डायमंड की शक्ल का बनाया गया है। इस लाइब्रेरी में 10 मिलियन से ज़्यादा किताबें भी मौजूद हैं। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंट्री में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% के करीब है। इस कंट्री में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जिसमें बेलारूसियन स्टेट यूनिवर्सिटी और बेलारूसियन नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। इस कंट्री में मास्टर प्रोग्राम करने की फ़ीस 8,000 रूबल से 13,000 रूबल सालाना है, जो यूरोप के बाकी ममालिक की निस्बत काफ़ी कम है। अगर बात की जाए इस मुल्क में रहने के खर्चे की तो 500 अमरीकी डॉलर में एक माह का गुजारा आसानी से हो जाता है। बेलारूस की जीडीपी 72 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 7,787 डॉलर है, जो बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत काफ़ी कम है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ महंगाई भी बाकी यूरोप से काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ के लोगों का इतने पैसों में गुजारा आसानी से हो जाता है। मिन्स्क सिटी को 18 बार तबाह किया जा चुका है। ख़ास तौर पर दूसरी जंग अज़ीम में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन आज इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये तबाह हुआ था। तबाही के बावजूद दोबारा तमीर होने की सलाहियत की वजह से इसे हीरो सिटी का खिताब भी दिया गया है। बेलारूस की मेशत का दारोमदार ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिस्ट इंडस्ट्री पर है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ज़राअत का शोबा भी तबाह हुआ। इसके बाद बेलारूस ने ट्रैक्टर की बुनियाद रखी, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया के किसानों में मुनफरिद मकाम रखने लगा। इसके फेमस होने की एक वजह पावरफुल इंजन था। बेलारूस में यूरोपियन बैल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और यूरोपियन बैल ही बेलारूस का कौमी जानवर भी है। बेलारूस सबसे ज़्यादा तजारत रूस के साथ करता है और ये सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी यूरोप के सबसे ज़्यादा करीब कंट्री समझा जाता है। तकरीबन 48% इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूस से की जाती है। इस मुल्क में काम करने वालों की एवरेज सैलरी 2,313 रूबल है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख के बराबर है। बेलारूस में जॉब्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन जितनी भी मौजूद हैं उनमें कोशिश की जा सकती है। इस वक्त बेलारूस में बगैर वर्क परमिट भी जॉब की जा सकती है। ये कानून उनके लिए है जो बेलारूस में मास्टर प्रोग्राम करते हैं और इसके बाद वो बगैर वर्क परमिट के जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके ज़रिए आप बगैर वर्क परमिट के जॉब कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करें, जिसके लिए बहुत सी वेबसाइट मौजूद हैं। अगर कंपनी या कोई भी शॉप वाला आपको जॉब देता है तो इसके लिए आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एग्रीकल्चरल, ड्राइवर और कुक की जॉब भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में इस मुल्क की एम्बेसी मौजूद है। बाकी यूरोप की निस्बत इस कंट्री का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इस कंट्री में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। ये कंट्री यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है और ना ही शेंजन कंट्री में आता है। विजिट वीज़ा पर जाकर आप यहाँ काम नहीं कर सकते। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पर टैक्सी भी चलाते हैं, जो महीने का 1.5 से 2 लाख कमाते हैं। क्राइम यहाँ पर ना होने के बराबर है। मिन्स्क में 2 मस्जिद भी मौजूद हैं। यहाँ आपको हलाल फूड भी तुर्किश रेस्टोरेंट से मिलेगा। इस कंट्री की सिंगल एंट्री की वीज़ा फीस 60 यूरो है। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी तो 9 मिलियन के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 11 मिलियन सालाना आते हैं। इस कंट्री के हर शहर में आपको कुदरती खूबसूरती और तारीखी इमारत ज़रूर देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये कंट्री पढ़ने के लिहाज से, सैर के लिहाज से और काम करने के लिहाज से बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।
اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔